नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। जनरली होता ये है कि जब आदमी कोई काम कुछ दिनों के लिए छोड़ देता है और दोबारा उस काम को स्टार्ट करता है तो अपने पसंदीदा चीज़ों से शुरू करता है, यानी जिस चीज़ को करने का उसका बड़ा मन करता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा है। मैं अगर कोई काम छोड़ देती हूँ और बाद में मैं वो काम करने के लिए फिर से जब अपने आप को मजबूर पाती हूँ तो अधिकतर मेरा जो कहना चाहिए कि फोकस होता है वो उन लोगों पर होता है जिनसे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ और जिनके किए पर या जिनके कहे पर बोलने के लिए मेरा मन अंदर से अकुलाता रहता है या फिर अंदर से मेरे आग बरसती रहती है कि इसकी इस बात को मुझे जवाब देना चाहिए। उसी सिलसिले में मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे जो लोग मुझे जानते हैं कि आज के मेरे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो एक महाधूर्त, एक महाशूर, एक बहुत ही घटिया निकृष्ट आदमी है जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल। उसे आदमी कहना ही आदमी जात का अपमान है। इतना घटिया इंसान, इतना बुरा इंसान, इतना निकृष्ट इंसान, इतना कहना चाहिए धूर्त इंसान, 1000 लोमड़ियां मरी होंगी तभी अरविंद केजरीवाल ने जन्म लिया होगा। इसने पास्ट में क्या क्या धूर्तताएं करी हैं, कैसे इसने अन्ना हजारे के पूरे कैंपेन को हाईजैक किया, कैसे इसने लोगों के बारे में झूठ बोल बोल के, चाहे वो शीला दीक्षित की 350 पेज की उनके भ्रष्टाचार की ये कहता था मेरे पास रिपोर्ट है, और जब रजत शर्मा ने इससे आपकी अदालत में पूछा था कि भाई आपने शीला जी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो इसने रजत शर्मा से कहा कि सबूत लाइए। मतलब ये आदमी क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन सबसे ज्यादा नफरत मुझे इससे इस बात से होती है, देखिए राजनेता बुरे होते हैं, वो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो झूठे होते हैं, वो मक्कार होते हैं, लेकिन मुझे इससे नफरत इसलिए है कि क्यों ये आया था भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए। ये भेड़ की खाल पहनकर आया था, ये भेड़िया था, और भेड़ की जो भेड़िया अगर अपने असली रूप में आए तो वो मुझे मंजूर है, लेकिन अगर भेड़ की खाल पहनकर आए, कोई मित्र बनकर के आए, वो पीठ में छुरा घोंप दे, वो उस आदमी से ज्यादा खतरनाक, उस आदमी से ज्यादा घटिया और उस आदमी से ज्यादा नफरत योग्य कोई हो ही नहीं सकता। इसने अतीत में क्या क्या किया है मैं समय समय पर अपने बहुत सारे वीडियोज में बता चुकी हूँ। आज का मुद्दा मेरा ये है जो इसने अभी हालिया 2 दिन पहले एक नया प्रोपेगेंडा छेड़ा कि सैनी साहब जो हैं वो जल में पानी हरियाणा से उसमें पानी में जहर मिला करके दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हैं, एक जेनोसाइड करवाना चाहते हैं, एक मैसेकर करवाना चाहते हैं, एक नरसंहार करवाना चाहते हैं। ये अल्फाज थे इस आदमी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जहर मिलाया जा रहा है, चलिए ठीक है, इसने पूरी अपनी बकैती कर ली। इसको जो करना था इसने सोचा था मैं मुद्दा उछाल के फेंक दूंगा, जनता इसी मुद्दे में उलझ जाएगी, जो बाकी चीजें हैं, जो इसकी सारी कमियां हैं वो सारी चीजें दब जाएंगी। और हुआ भी। इसके ये कहते ही पूरा जो नैरेटिव था वो इसी बात पर केंद्रित हो गया कि क्या सच में ऐसा हो रहा है, क्या सैनी साहब पानी में जहर मिला करके दिल्ली भेज रहे हैं। चलिए ठीक, लेकिन इसको इतनी अकल नहीं है। मतलब ये अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है, IITian कहता है। मैं तो कहती हूँ ऐसे IITian होने से बेहतर है 10वीं फेल। कम से कम वो इस प्रकार का कोई षड्यंत्र रचेगा तो आगा पीछा सोच के रचेगा कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो सामने वाला इसका क्या काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। अब जब इससे इलेक्शन कमीशन ने इससे सवाल करे कि भाई किसने जहर मिलाया, कहाँ जहर मिलाया, कौन सा जहर मिलाया, आपके किस इंजीनियर ने इस चीज को पकड़ा, किस तरह से उसने इसको रोका। ये कह रहा है कि मेरे एक्सपर्ट इंजीनियर्स का भला हो कि उन्होंने इस चीज को पकड़ लिया कि हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें जहर मिला आ रहा है, उसने उसे दिल्ली की यमुना में मिलने से रोक लिया उस जहरीले पानी को। अब इससे इतनी अकल नहीं है कि कैसे रोक लिया, ये तो सवाल पूछा ही जाएगा इससे। भाई अगर आपको भाई यमुना का पानी, कोई एक गिलास पानी तो है नहीं कि उसमें कोई जहर डालने आया और यमुना के ये दिल्ली के इंजीनियर ने ढप्प से उसे अपने हाथ से ढक लिया और जहर मिलने से रोक लिया। तो इससे जब ये पूछा गया कि कैसे रोका, भाई तुमने या तो कुछ उसका यमुना का जो जहरीला पानी आ रहा था उसका रास्ता डाइवर्ट किया, कहीं और ले जाकर के उसे कहीं अंतरिक्ष में छोड़ दिया या ले जाकर कहीं पाताल में छोड़ दिया, या तो तुमने बांध बनाया। भाई 2 ही प्रोसेस है आम आदमी की नॉलेज में जिससे इसे रोका जा सकता है। लेकिन इस ये घटिया आदमी ने इसका कोई इल्जाम नहीं दिया, और बल्कि जब इलेक्शन कमीशन ने इसे जो प्रश्न पूछे तो उस प्रश्न में इसने आरोप जो पहले लगाया, इसने जो आरोप लगाया उसके जवाब में जब दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष का लेटर आया उसको इसने आधार बता दिया। मतलब ये क्या समझता है कि सब लोग अंधे हैं, सब लोगों के पास दिमाग नहीं है, सब लोग बेवकूफ हैं। इसने कहा कि मेरे पास दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष का ये पत्र आया था, उसके आधार पर मैंने ये बात करी। इसने जहर को अमोनिया बता दिया। अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि जहर और अमोनिया में क्या अंतर होता है। अमोनिया जहर की कैटेगरी में नहीं आता है, हालांकि वो जब ज्यादा बढ़ जाए तो वो घातक होता है, मगर वो जहर नहीं कहा जाता है। अमोनिया को जहर नहीं कहा जाता है। वो भी ऐसा जहर जो एक बार कोई पी ले तो सीधे सीधे नरसंहार हो जाए, लाखों लोग दिल्ली के मर जाएं।
तो इसने जो, और ऊपर से इसकी डिटाई देखिए कि दिल्ली की यमुना को साफ रखना, दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना इस घटिया इंसान की जिम्मेदारी थी। ऊपर से इसका तुर्रा देखिए कि इसकी जरा हिमाकत देखिए कि बोतलें भर भर के ले जा रहा है कि जरा यमुना का पानी कोई पी के दिखाए। अरे कमीने, अगर यमुना का पानी पीने लायक नहीं तो जिम्मेदार कौन है? क्या जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर है? क्या जिम्मेदार राहुल गांधी है? क्या जिम्मेदार मोदी जी हैं? क्या जिम्मेदार सैनी जी हैं? जिम्मेदार तुम हो केजरीवाल। तुमने यमुना साफ नहीं करी, हजारों करोड़ों डकार गए तुमने यमुना साफ नहीं करी। तुम्हारे जो वाटर प्यूरिफायर के लिए जो प्लांट लगे हुए हैं प्रोसेसिंग के लिए, वाटर प्रोसेसिंग के लिए, वो आधे से ज्यादा बंद पड़े हुए हैं। यमुना, दिल्ली के लोगों को यमुना का गंदा पानी पीने पर मजबूर तुम कर रहे हो। तो ये तुम्हारी ढिठाई कि तुम दूसरों से कहो कि पानी पी के दिखाओ। चुल्लू भर पानी मिले तो उसी चुल्लू भर पानी में केजरीवाल तुम डूब मरो। और मुझे ताज्जुब तो ये हो रहा है कि अभी तक इसके खिलाफ कोई स्टेप क्यों नहीं लिया गया। भाई कब तक इंतजार किया जाएगा कि इस धूर्त आदमी का, इस राष्ट्रद्रोही आदमी का, सीधे सीधे इसने देश की एकता और अखंडता पर वार किया है, इसके ऊपर सीधे एफआईआर होनी चाहिए, इसे जेल होनी चाहिए, इसके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। नहीं तो ये एक एक स्टेप इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। पहले इसने भ्रष्टाचार किया, फिर इसने, पन्नू ने तो बाकायदा रिटर्न में दिया है कि पन्नू ने इसे पैसा दिया कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करेगा, और जिस हिसाब से पंजाब के हालात है पता भी चल रहा है खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है। और अब इसने देश की एकता और अखंडता पर दो स्टेट के बीच में सीधे सीधे वैमनस्यता पैदा करने का इसने ये चाल चली है। तो मेरी दिल्ली सरकार तो खैर इसी की है, मेरी केंद्र सरकार से, साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन से और सुप्रीम कोर्ट से कि भाई वो इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेना कि एक इतने जिम्मेदार पद पर, हालांकि अब तो ये पद पर से तो लात मार के भगा दिया गया, लेकिन फिर भी ये आम आदमी पार्टी का संयोजक तो है ही है, तो इसको किसी भी तरह से दंड मिलना चाहिए, इसके करने का फल इसको मिलना चाहिए। और अगर सरकारें या प्रशासन मेरा ये बात सुन रहा हो तो मैं तो कहती हूँ इसे एक ही बार में फांसी दे दो, निपटाओ इसका मामला। जब तक ये इस धरती पर रहेगा, इस ब्रह्मांड में रहेगा, तब तक ये कोई ना कोई खुराफात करता रहेगा। तो इसके अगर आगे के भविष्य में होने वाले इस प्रकार के किसी, अगर आपको कोई बहुत बड़े खतरनाक षड्यंत्र से बचना है तो मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अरविंद केजरीवाल को फांसी देके मामला यहीं खत्म करो। जय हिंद, जय श्री राम।